क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, इनका कोई वजूद नहीं है। इसी पद पे बने रहना। इसने डंडे मार राजनीति करते हैं। बिहार के मान सम्मान का राजनीति थोड़े कर रहे हैं, पर्सनल राजनीति कर रहे हैं। पर्सनल राजनीति। एक बार आपको याद होगा ये अपना डीएनए टेस्ट करवाए थे, इनको बोला था नरेंद्र मोदी इनका डीएनए खराब है, तो बाल कबरवाते थे, नाखून कटवाते थे, दिल्ली भेजते थे। अब इनका डीएनए टेस्ट हो गया। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, बीजेपी वाले लोग कहते थे। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस्तीफा दे करके चले गए और जो बातें उन्होंने कही थी, महागठबंधन के साथ आए थे और जो बात कह रहे थे अब एकदम उलट हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो चुका है, क्या कहेंगे? इतना बड़ा धोखा उनको नहीं देना चाहिए। इतना बड़ा धोखा दे के वो अपने को माने बहुत समाप्ति की ओर चले गए हैं और अपना मान सम्मान और बिहार का मान सम्मान सभी को वो लेकर डूब गए। उन पर आशा था, है कि नहीं? गरीबों समाज का अच्छा, बीजेपी वाले कहते थे कि रास्ता उनके लिए बंद है, नीतीश जी के लिए रास्ता बंद हो चुका है। अचानक से रास्ता कैसे खुल गया? अचानक से खुल गया। उनको तो बुझाया कि जब हमको अब विदाई लिख रहा है पूरे भारत से, लाओ नीतीश कुमार के फोड़ के न जल्दी लाओ बिहार से कि। अच्छा, नीतीश कुमार को खुद को बचाना था, इसीलिए हैं? नीतीश कुमार को बस खुद को बचाना था, आगे इसी पद पे बने रहना था। इसने डंडे मार राजनीति करते हैं। बिहार के मान सम्मान का राजनीति थोड़े कर रहे हैं, पर्सनल राजनीति कर रहे हैं। पर्सनल राजनीति। जी, मेरा बेनिफिट होना चाहिए पर्सनल। बिहार के मान सम्मान जी, क्या आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर बैठे रहना है। देखिए, एक बार आपको याद होगा ये अपना डीएनए टेस्ट करवाए थे, इनको बोला था नरेंद्र मोदी इनका डीएनए खराब है, तो बाल कबरवाते थे, नाखून कटवाते थे, दिल्ली भेजते थे। अब इनका डीएनए टेस्ट हो गया। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, बीजेपी वाले लोग कहते थे। क्या मिली ऐसे लोगों से? डीएनए की बात की है, रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है डीएनए उप्स एनडीए, क्या कहें? क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, इनका कोई वजूद नहीं है। ये बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते थे बस से बड़का झसे झूठा पसे पार्टी बीजेपी कहते थे इनका डीएनए खराब है। तो देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी ने पगड़ी बांधा था। हम लोग तो सिख हैं तो हम लोग पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने कहा पगड़ी तहिए हम खोला भैया इनका नीतीश कुमार का हम कुर्सी से हटावेंगे। अब उनकी पगड़ी का बिठा रहे हैं। अब सुन रहे उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे, उनका पगड़िया बंधा रहेगा कि खुलेगा, मुझे ये पूछना है। विजय सिन्हा जी कहते थे कि भाई ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है, जेल में जाएंगे। अब विजय सिन्हा जी इसका जवाब दें। वो आयरन गेट लगाते थे, क्या बोलते हैं गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह कहते नाम स्वागत में बनी, नाम विरोध में बनी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जानो, तो इसका जवाब वो दें। जेपी नड्डा जी कहते थे इनके लिए नो एंट्री है। अभी क्या बोलते हैं अमित शाह जी कहते थे इनके लिए नो एंट्री है। तो क्या ऐसे लोगों का वजूद है? कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने विधानसभा में कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर ये बीजेपी में चले गए। अभी जब इंडिया गठबंधन बना, मरना कबूल है लेकिन आपके साथ जाना कबूल नहीं है। देखिए फिर उधर ही चले गए। तो इनका क्या वजूद है? इनके जबान का कोई वैल्यू नहीं ना, कभी इधर कभी उधर, तू खुश हम खुश, इनका यही बस काम है, दोनों तरफ खुश रखते हैं। अच्छा, आगे के चुनाव में क्या लगता है तेजस्वी यादव फिर से उसी तैयारी के साथ? हम लोग जब चुनाव होगा हम लोग जाएंगे वहाँ पर, ताल ठोकेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता हमें चुन के भेजेगी। तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे थे। अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा था, चुनावी मैनिफेस्टो था हमारा कि हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब हमारी सरकार जब आई नीतीश कुमार जी के साथ में महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोग ने होलसेल भाव में नौकरियां बांटनी शुरू कर दी। गांधी मैदान में शिविर लगाकर हम लोगों ने नौकरियां बांटी। इसकी लोकप्रियता से डर गई बीजेपी। मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी वाले नारा देते हैं। आज एक मुख्यमंत्री के आगे तो लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। 400 सीट हम लोग प्लस जीतेंगे। आज क्या आवश्यकता आ गई कि आप नीतीश कुमार जी के आगे घुटना टेक लिए? ये सिर्फ ब्लोवर का हवा बनाया जा रहा है। कुछ इन लोगों में काबिलियत नहीं है, बस दिखावा है। दिखावा है बिल्कुल। ये हाथी का दांत होता है, दिखाने वाला और खाने वाला और वही नीतीश कुमार जी का। कब किसके साथ रहेंगे? देखिए 74 में जो ये जनता पार्टी से लड़े थे, उसके बाद ये लोकदल में गए, उसका क्या नाम है समता पार्टी का, इन्होंने मैंने उसमें गए, जेडीयू सेकुलर में गए, जेडीयू में गए। कभी किसके साथ जाते हैं कभी किसका, इनको खुद भी नहीं पता। जिस प्रकार इंसान कपड़ा बदलता है उस प्रकार ये पार्टियां और ये लोगों को बदलते हैं। सिद्धांतहीन, इनके कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांतहीन लोग हैं। अच्छा, ये भी ट्वीट किया जा रहा था, ये भी बातें लिखी जा रही थी, जिस तरीके से सांप केचुआ बदलता है वैसे ही नीतीश कुमार जो हैं हर 2 साल पे पार्टी बदल लेते हैं। क्या इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए आदमी का एक फितरत होता है, वो बाय बॉर्न होता है। हो सकता है इनका फितरत लोगों में परसेप्शन बन गया है। अब तो एकदम बिल्कुल 100%, 100 में 100% बन गया है। ये जहाँ से जीतते हैं, जहाँ इनका मतलब कि जो जन्म स्थान है नालंदा, वहाँ के लोग इतने आज बुरी तरीके से 2 दिन से बोल रहे थे इनके बारे में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इवन की जदयू में जो, देखिए मैं नॉर्मल हूँ, मैं आरजेडी से भी नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ
कि जब सरकार ही बनी थी इस गठबंधन में, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे, इतना बढ़िया काम हो रहा था। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मैं आरजेडी से भी नहीं हूँ, तो जो काम अच्छा करेगा मैं बोलूँगा। तेजस्वी ने इतना अच्छा काम करना शुरू किया था कि इनको लग गया था कि तेजस्वी हमसे आगे ना निकल जाए। डर एक बन चुका था। डर बन चुका था इनको। इनकी दूसरी चीज़ आपने बोला कि इनका क्या आदत है जो हमेशा बदल जाती है। इनकी फितरत है, इनको इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी आप समझते हैं ना, आप अंदर से डर, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण ही कभी भाजपा में, कभी राजद में, कभी भाजपा में, कभी राजद में। ये चीज़ अब पब्लिक जान गई है कि ये पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि बरसों तक बीजेपी, जिसको पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया, ये बोल रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे, इनके बात का कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई ज़रा भी वेट नहीं है, वेटेज नहीं इनका। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए पानी में। अजीब हाल है इनका। तो देखा आपने किस तरीके से